बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार ने 7 जुलाई सुबह 7:30 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के देहांत को एक इंस्टीट्यूशन का जाना कह दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो को फोन कर अपनी सांत्वनाएं व्यक्त की। सायरा बानो, जो दिलीप कुमार के आखिरी वक्त तक उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। दोनों का मिलना, दोनों का जुदा होना और एक बार फिर से मिल जाना एक लव स्टोरी थी, जो कि बिल्कुल फिल्मी लव स्टोरी थी। यहाँ प्यार था, धोखा था और एक बार फिर से हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हो जाना सब कुछ था। 50 सालों से सायरा बानो और दिलीप कुमार एक साथ थे, लेकिन इन 50 सालों में इस रिश्ते ने उतार चढ़ाव सब कुछ देखा। एक ऐसा वक्त भी आया जब दिलीप कुमार को 3 बच्चों की मां तलाकशुदा महिला से प्यार हो गया और उसके साथ उन्होंने शादी भी कर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो फिर से सायरा बानो के करीब आ गए और फिर ये साथ अजर अमर हो गया। बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। साल था 1952 जब दिलीप कुमार की फिल्म आई आन। हर किसी ने इसे देखा, हर किसी ने पसंद किया, लेकिन 12 साल की सायरा बानो ने मन ही मन दिलीप कुमार को अपना पति मान लिया। उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि जिंदगी में एक बार कभी दिलीप कुमार से मुलाकात करनी है और अपने प्यार का इजहार करना है। 1960 यानी कि 8 साल बाद ये मौका भी आया जब मुगले आजम रिलीज हुई। मुंबई के मराठा मंदिर में इसका प्रीमियर होना था, जहां दिलीप कुमार को आना था और इसके लिए सायरा बानो ने पूरी मान मनोबल की यहां आने के लिए। लेकिन सायरा बानो का दिल तब टूट गया जब दिलीप कुमार इस प्रीमियर में नहीं पहुंचे। उनका दिल टूटा, लेकिन सायरा बानो के दिल को जोड़ने का काम किया उनकी मां ने। दरअसल सायरा बानो और दिलीप कुमार की पहली मुलाकात सायरा बानो की मां के जरिए ही हुई। सायरा बानो की मां नसीम बानो बॉलीवुड की एक फेमस फिल्म एक्ट्रेस थी और उन्होंने ही सायरा बानो और दिलीप कुमार की मुलाकात करवाई। अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कई इंटरव्यूज में सायरा बानो कहती हैं, जब मैं पहली बार दिलीप साहब से मिली थी तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ। उनकी बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। बस तब मैंने सोच लिया कि मुझे अब दिलीप साहब की पत्नी बनना है। और सायरा बानो ने ये निश्चय किया कि वो दिलीप कुमार की पत्नी तभी बन सकती हैं जब वो फिल्मों में आ जाएंगी। इसके बाद सायरा बानो का फिल्मी करियर शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली करने के दौरान उनके अफेयर की चर्चा होने लगी राजेंद्र कुमार के साथ। लेकिन नसीम बानो, जो सायरा बानो की मां थी, उन्हें इस रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें थी और वो नहीं चाहती थी कि सायरा बानो की शादी या फिर अफेयर की चर्चाएं इस तरह से मीडिया में आए। जिसके बाद सायरा बानो की मां नसीम बानो ने दिलीप कुमार से बात की और ये कहा कि वो उनकी बेटी को समझाएं। और बस यहीं से शुरू हुई सायरा बानो और दिलीप कुमार की मोहब्बत की दास्तान। सायरा की मां ने ही दिलीप कुमार को सायरा से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन उम्र के फासले को देखते हुए दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी करने से मना कर दिया। कहा यह भी जाता है कि जब राम और श्याम, जिसमें दिलीप कुमार ने डबल रोल की भूमिका निभाई थी, उस वक्त हीरोइन की भूमिका के लिए सायरा बानो को अप्रोच किया था, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने सायरा बानो को बच्ची कहा था क्योंकि दोनों के बीच की उम्र का फासला तकरीबन 22 साल था। लेकिन इसके ठीक 6 महीने बाद दोनों के बीच में प्यार हो गया। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सायरा बानो की मां नसीम बानो ने दिलीप कुमार को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था। तब सायरा साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। दिलीप उन्हें देखकर फिदा हो गए। उन्होंने सायरा से कहा कि वो काफी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद अगले दिन फिर दिलीप कुमार ने उन्हें फोन करके कहा कि खाना बहुत अच्छा बना था। इसके बाद दिलीप कुमार लगातार सायरा से मिलने लगे और साथ में डिनर करने लगे। इसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव के दौरान दिलीप कुमार ने सायरा बानो को प्रपोज किया और 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हो गई। ये साथ तकरीबन 54 साल रहा। शादी के वक्त सायरा बानो की उम्र थी 22 साल और दिलीप कुमार की उम्र थी 44 साल। लेकिन जैसे हर शादी में दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल वैसी ही दिक्कतें सायरा बानो और दिलीप कुमार के रिश्ते के बीच में आने लगी। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया था कि 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई। 8 महीने की जब सायरा बानो प्रेग्नेंट थी, उस वक्त उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें होने लगी और बच्चा कोख में ही मर गया। इस घटना के बाद सायरा बानो और दिलीप कुमार दोनों का ही दिल टूट गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन इसके ठीक 10 साल बाद सायरा बानो और दिलीप कुमार के रिश्ते की एक और परीक्षा हुई, जब दिलीप कुमार की मुलाकात एक पाकिस्तानी महिला से हुई हैदराबाद में क्रिकेट देखने के दौरान। महिला का नाम था आसमा रहमान, जो 3 बच्चों की मां थी, तलाकशुदा थी। ये मुलाकात हैदराबाद में एक मैच के दौरान हुई थी। ये मुलाकात दिलीप कुमार की बहनों के जरिए हुई थी। आसमा रहमान और दिलीप कुमार की ये मुलाकात धीरे धीरे अफेयर में बदलने लगी। मीडिया आउटलेट्स में दोनों के अफेयर की बातें आने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया जब दिलीप कुमार ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया
और फिर दोनों का अफेयर इस तरह से परवान में चढ़ा कि 1980 में दिलीप कुमार ने सायरा बानो को छोड़कर आसमा रहमान से शादी कर ली। हालांकि इस शादी के तुरंत बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। उन्हें लगता था कि आसमा अपने पहले पति के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही है और आसमा अपने पहले पति के साथ मिलकर मीडिया में उनके सारे राज खोल रही है। फिर क्या था, दिलीप कुमार ने एक बार फिर से सायरा बानो से मुलाकात करनी शुरू कर दी। दोनों को एक बार फिर से एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर उन्होंने कभी अलग ना होने की कस्में खाई। अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में इसका जिक्र करते हुए दिलीप कुमार लिखते हैं कि मेरी लाइफ का ये वो एपिसोड था जिसे हम दोनों ही भूलना चाहते थे और हमने इसे भुला भी दिया। खबरें ऐसी थी कि सायरा मां नहीं बन सकती, इसलिए दिलीप साहब को दूसरी शादी करनी पड़ी। हालांकि 1982 में दिलीप कुमार ने आसमा रहमान को तलाक दे दिया। सायरा बानो दिलीप कुमार को कोहिनूर कहती थी और वो ये भी कहती थी कि उनकी आंखों में दिलीप कुमार एक आंसू नहीं देख सकते। उनकी मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छी पत्नी बनने के लिए और अपने कोहिनूर की सेवा करने के लिए 1976 में सायरा बानो ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। और खुद 76 साल की उम्र होने के बावजूद भी सायरा बानो दिलीप कुमार के हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हुई नजर आई। और यही वजह है कि 54 साल साथ रहने के बाद भी, एक के चले जाने के बाद भी ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। भले ही सायरा बानो और दिलीप कुमार के उम्र के बीच 22 साल का फासला रहा हो, लेकिन जिस शिद्दत से दोनों ने अपना रिश्ता निभाया वो वाकई में काबिले तारीफ है। न्यूज़ तक दिलीप कुमार को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है।